इसराइली जारहियत में रोज़ बरोज़ इजाफा। गजा में हर तरफ दर्दनाक मनाजिर। सिहोनी फोर्सेज ने टैंकों और भारी तोपखाने से निहत्ते शहरियों को खून में नहला दिया। इसराइली बहरिया की भी बमबारी। मजीद 300 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 7,700 हो गई। 3500 बच्चे, 1700 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। 21,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। गजा पर ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले जारी हैं, इसराइली फ़ौज का दावा। गजा पर शदीद तरीन बमबारी। मवासलाती निज़ाम तबाह। इसराइली फ़ौज ने गजा में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। सरहद पर जैमर्स नस्ब। गजा के लोगों का दुनिया से राब्ता कट गया। रेडियो की नशरियात में भी तातुल। खित्ते में क्या हो रहा है, किसी को कोई खबर नहीं। गजा की मालूमात का ब्रेकआउट बड़े पैमाने पर मज़ालिम पर पर्दा डाल सकता है। ह्यूमन राइट्स वॉच का इजहार तशवीश। फ़ोन और इंटरनेट की बंदिश से इसराइल पर हमले जारी हैं। गजा पर ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले जारी हैं। इसराइली फ़ौज की जानिब से ये दावा सामने आया। हमास का इसराइल के गजा पर ज़मीनी हमले को नाकाम बनाने का दावा। सिहोनी फोर्सेज ने 3 इतराफ से टैंकों से हमला किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इसराइली फोर्सेज का मुकाबला मकामी तौर पर तैयार मिसाइलों से किया गया। सिहोनी फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए जख्मी और लाशें उठाईं। आइंदा भी इनके हमले नाकाम करेंगे, तर्जुमान हमास। इसराइल के फ़लस्तीनियों पर बदतरीन मुज़ालिम। इंसानियत शर्मा गई। सिहोनी फोर्सेस के गजा पर हमलों में वाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल। इसराइली फ़ौज गजा पर हमलों में हथियारों के तजुर्बे कर रही है। अस्करी माहिरीन का दावा। इसराइल ने गजा की पट्टी पर बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई और ज़मीनी हमला शुरू कर रखा है। आने वाले दिनों में हमलों में मजीद तेजी लाएंगे। गजा का ज़मीनी हमला जंग की दूसरी स्टेज है। फ्रांस, बरतानिया, इटली समेत सारी दुनिया हमारे साथ है। हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। गिरगमालियों को फौरी रिहा किया जाए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लंदन में फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाजी मुजाहरा। अवाम का जमे गफ़ीर फ़लस्तीनी परचम लेकर सड़कों पर उमड़ आया। इसराइली मुजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का फ़लस्तीनियों को उनका हक देने और गजा में बमबारी बंद करने का मुतालबा। मुजाहरे में 1 लाख से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की। तुर्किया में भी तैयब उर्दवान की क़यादत में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा। शुरका ने तुर्किया और फ़लस्तीन के परचम लहरा दिए। इसराइल के खिलाफ नारे। हिज़्बुल्लाह के ज़ेरे एहतमाम बेरूत में गजा के हक में एहतजाज। सैकड़ों लिबनानी शहरी फ़लस्तीन की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। रैली में शुरका का फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती। मुजाहिरीन के फ़लस्तीन पर कब्जे और इसराइल के खिलाफ नारे। मसला फ़लस्तीन के देरपा हल और ख़ित्ते में अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स किरदार अदा करें। गजा के इतराफ़ मुहासरा ख़त्म किया जाए। इमरजेंसी बुनियादों पर इमदादी सामान की तरसील के लिए राहदारी खोली जाए। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफराद के खिलाफ 1 नवंबर से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रजिस्टर्ड मुहाजिरीन कार्रवाई से मुस्तस्ना होंगे। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों से हैं, जो पाकिस्तान में होने वाले हमलों में मुलविस हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का इंटरव्यू। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समात के लिए मुकर्रर। वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर समात मंगल को होगी। चीफ जस्टिस कासिफ आजीजा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समात करेगा। जस्टिस अमीरुद्दीन, जस्टिस जमान खान मंदुखेल बेंच का हिस्सा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी बेंच में शामिल।
शहबाज शरीफ, आहचीमा समेत दीगर के खिलाफ आशियाना रेफरेंस मुलजिमान की बरियत की दरखास्तों पर एहतसाब अदालत में समाअत। शहबाज शरीफ के खिलाफ सियासी इंतकाम के लिए रेफरेंस बनाया गया। गवाहों के बयानात के मुताबिक सदर नून लीग पर किकबैक्स का इल्ज़ाम ही नहीं। नैब के पास कोई सबूत नहीं कि शहबाज शरीफ पर इल्ज़ामात साबित हो सके। वकील अमजद परवेज के दलाइल। समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। एंटी करप्शन हुकाम का जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में चौधरी परवेज इलाही के घर से रकम बरामद करने का दावा। मैं तो रात भर एंटी करप्शन में सोया रहा हूँ, मेरे पास कोई बंदा नहीं आया, पता नहीं ये कहाँ से रिकवरी डाल कर लाए हैं। मुझे अदालत आकर रिकवरी का पता चला। एंटी करप्शन के हुकाम नौकरी पक्की करने के चक्कर में हैं। मैंने सारी जिंदगी लोगों की खिदमत की है, ये शहबाज शरीफ वाली खिदमत नहीं थी। परवेज इलाही के मौक़िफ़ पर जुडिशल मजिस्ट्रेट का तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तफसार। आपको पता है हर मुल्जिम ही यही कहता है। तफ्तीशी ऑफिसर का अदालत को जवाब। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब के जिस्मानी रिमांड में मज़ीद 2 रोज़ की तौसीक। चेयरमैन पीटीआई से कौन से 10 वकला जेल में मुलाकात कर सकेंगे। सुपरिटेंडेंट जेल ने चेयरमैन पीटीआई से पूछकर लिस्ट अदालत में जमा करा दी। आमिर खान, लतीफ़ खोसा, बैरिस्टर अली जफर, शुएब शाहीन का नाम लिस्ट में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहूलियात फराहमी दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का खानेवाल की तहसील जहानिया में पहला पावर शो। नफरत की सियासत को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। अपोजिशन पार्टियों को दुश्मन नहीं समझता। पीटीआई ऐसे लोगों के हाथों में चली गई जो बेहतरी नहीं लाना चाहते थे। अधूरे मिशन को पूरा करेंगे। ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां नौजवान अपना वतन छोड़कर बाहर ना जाएं। शख्सियात अहम नहीं, अवाम और मुल्क अहम है। हमारी जद्दोजहद का मकसद अवाम की मुश्किलात कम करके उन्हें रिलीफ देना है। आए मिलकर अहद करें, पाकिस्तान को अजीम बनाना है। पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन का खिताब। इक़्तिदार में आकर 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को बिजली मुफ्त देंगे। बालियां लेने वालों को अवाम इस बार घरों में दाखिल ना होने दें। अब्दुल अलीम खान। कराची के इलाके यूसुफ गोट में रेंजर्स और कस्टम हुकाम का मुश्तरका ऑपरेशन। 10 गोदामों पर छापे। स्मगल शुदा सामान बड़ी मिकदार में बरामद कर लिया गया। खुश्क दूध, ईरानी टाइल्स, कॉस्मेटिक्स और खाने पीने की अशिया शामिल। बरामद किए जाने वाले सामान की मालियत 26 करोड़ रुपए तक है। कस्टम हुकाम।